में जो जीआरएल की जो पाइपलाइन है उनकी जो टंकी का मामला था, इसके लिए आपने आज जो मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया था, उसका क्या मामला है? ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। जब जीएलआर टंकी स्वीकृत हुई है तब से लेकर आज तक चल रहा है। सारा अनलीगल काम हो रहा है। जब वो टंकी बन गई है गांव के अंदर सार्वजनिक जगह पर, जो ट्यूबवेल से उस टंकी को जोड़ने की गवर्नमेंट की जो पाइपलाइन स्वीकृत हुई है, उस पाइपलाइन को अपने निजी खेत में निजी व्यक्ति ने उस टंकी को न जोड़ के अपने जो 3-4 जगह उसका खेत है, उस खेतों को जोड़ दिया गया है। हमने इसकी लिखित शिकायत अब दोरिमना के जेएन और आईएन साहब को लिखित में कहा और मौखिक में कहा। एक बार हम यहाँ लेके भी आए मौके पर, लेकिन उन्होंने तब स्वीकार भी कर लिया है कि ये काम अवैध हुआ है। उसके बाद में भी ये कोई कार्रवाई नहीं की है। तब हम बाड़मेर के एक्शन साहब के पास में गया। एक्शन साहब को बोला ये सारा अवैध काम हो रहा है और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो। एक्शन साहब ने भी यही गोलमोल जवाब दिया कि ये ठेकेदार भुगतेगा, हमारी लाइन नहीं है गवर्नमेंट की। लेकिन मैं उस अफसरों से कहना चाहता हूँ, यदि तुम बोल रहे हो ये हमारी गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, तो उसके ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये पीएचडी की राजस्थान सरकार की लाइन है। तो वो किसने लिखा है? वो घर की तो निजी तो लाइन नहीं है, सरकारी लाइन है। लेकिन एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कार्रवाई कोई हुई नहीं है। हम कलेक्टर साहब के पास में भी गए हैं। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज यहाँ राम जी का गोल जननायक मंत्री साहब आए हैं, तो मंत्री साहब ने हमने अवगत करवाया है कि आप के यहाँ डबोई गांव के अंदर ऐसा काम हो रहा है, तो आप इस काम के अंदर कुछ सहयोग करके जो अनलीगल काम हो रहा है वो सही करवाएं। और यदि हमारी मांगों पर कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये मुद्दा उठाना बंद कर दो, नहीं तो फिर मारेंगे पीटेंगे, लेकिन मैं उन लोगों से कहना धमकियाँ भी मिल रही है। हाँ, धमकियाँ भी मिली है। सारा हमारे पास में रिकॉर्ड है, सबूत है, सबूत सहित हम बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कई लोगों को उसने पीटा भी है। उसके बाद में लाइन के बारे में पीटा है। लेकिन अब यदि प्रशासन समय रहते कोई कार्रवाई या जांच नहीं करेंगे, तो डबोई की जनता बस बाड़मेर के कलेक्टर के ऊपर धरना देगी। और जब तक कोई जांच का आदेश नहीं होगा तब तक वहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं और जांच करवा के ही रहेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। समय रहते प्रशासन से मैं निवेदन कर रहा हूँ, कलेक्टर साहब से भी, कि इस मामले को जल्दी से जल्दी जांच करवाएं और जो अनलीगल काम है, अवैध काम है, उसको उस टंकी से जोड़ के डबोई की जनता को राहत दें। और वो टंकी सार्वजनिक टंकी है, वहाँ के जो गायों है पीने के लिए पानी है, और जो आसपास में घरों में वहाँ पीने के लिए काम आए। जो आपने ज्ञापन दिया मंत्री महोदय को, हेमाराम जी को, आज डबोई के मामले में एक पाइपलाइन की मामला लेकर आए थे, उनका क्या मामला है? ये मामला तो यूँ है कि मैं तो कई दिन हुआ है मामला, मैं तो देखो सही काम है वो करवाओ, वो काम है अवैध अवैध हो चल रहे। मैंने कहा उसरी लैंड तो उसरी धनी दी है भाई, बिंग लैंड बिंग मौज की लैंड भेड़ो में आप अलग लगा दी, बिंग लैंड टंकी पर लगी नहीं है। मैं दौड़ो तो कहते क्यों दौड़ो, कहीं कहीं करोगे, यूँ करो, फालतू करो, धमकियों देने छोटे मोटे कदम करे। बाकी इनका हमारी हुई हुई है। वो पाइपलाइन की टोटल लंबाई कितनी होगी? हमें बात तो 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर। वो अपने निजी तौर पर लेके घर पे खेत में उनके साथ में कोई और भी जुड़े हुए? खेत तो किसानों खेत जुड़े नहीं, कोई नहीं। मैं कोई टाँके बारे में कोई हमारे कोई नल की बिजी मनी दो टाँके बारे तो मैं आई नहीं पूछ लिया, जई नहीं पूछ लिया, अफसर बोल लियो, कोई अवैध पानी सौंट नहीं मिले। आपके पर्सनल निजी काम के लिए लेके गए? पर ले गया आप धकर ऊपर हमारा ऊपर धके गया। मैं बिजली खेत वाला कहा एक नल की मनी दे सरकार टाँका बन जुड़ा है, तो 1-2 दिन में ही मीठा पानी पियो, तो नहीं मिले, बिजली अवैध पानी नहीं मिलेगा। आज हेमाराम जी ने क्या कहा? हेमाराम जी ने मैं क्या कहा, क्या बन दिया है, जो आप हनवाई करी तो ठीक है, नहीं करी तो मैं देखो। ठीक साहब, धन्यवाद।